अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर। सेकंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में जो गेन रोल ऑफ होता है वो रहता है एट द रेट ऑफ प्लस 40 dB पर डिकेड। जो भी गेन यहाँ पे होता है, रोल ऑफ होता है सेकंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में, तो वो गेन रहता है यहाँ पे प्लस 40 dB पर डिकेड इन द स्टॉप बैंड। जो भी स्टॉप बैंड मिलता है वहां पे हमें एक स्लोप मिलता है और उस स्लोप से हमारा जो गेन मिलता है वो रहता है 40 dB पर डिकेड। This filter can be realized by the interchanging the position of resistors and capacitors in the second order low pass butterworth filter। जो भी हम सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर की सर्किट डायग्राम देखी है, उस सर्किट डायग्राम से हमें यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इंटरचेंज करनी होगी। यहाँ पे रेजिस्टर की जगह R2 की जगह हम C2 पुट करेंगे और C2 की जगह R2 पुट करेंगे और R3 की जगह C3 रहेगा और C3 की जगह पे R3 रहेगा। तो ये लो पास सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर को हम इस तरह यहाँ पे सेकंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में कन्वर्ट करेंगे बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ R2, R3 एंड C2, C3। R2 से C2 की पोजीशन चेंज करेंगे, R3 से C3 की पोजीशन चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम मिल जाएगा सेकंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर का। अब अगर इसके हम एनालिसिस और डिजाइन देखें तो इसके से जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलता है फॉर द हमारे वोल्टेज गेन के लिए और मैग्नीट्यूड इक्वेशन मिलता है फॉर द सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर के लिए, वो रहेगा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहे हम, तो वो रहेगा AF डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस FL डिवाइड बाय F ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जो F है वो रहेगा हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी इन द हर्ट्ज। यहाँ पे जो F है वो रहेगा इनपुट फ्रीक्वेंसी इन द हर्ट्ज। FL जो है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इन द हर्ट्ज हम मेजर करेंगे और जो FL की यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/2 पाई RC। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है जो लिए हमने रेजिस्टेंस, तो R2 इज इक्वल टू हम R3 सपोज करेंगे और R3 इज इक्वल टू R सपोज करेंगे और वैसे ही कैपेसिटर C2 इज इक्वल टू C3 सपोज करेंगे इज इक्वल टू C। इसलिए जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL हमें यहाँ पे मिल रही है वो रहेगी 1 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू RC, क्योंकि R और C को हमने R2 और R3 के इक्वल यहाँ पे सपोज किया है। AF जो है वो है हमारा पास बैंड गेन है और जो AF जो पास बैंड गेन रहेगा हमारा यहाँ पे उसकी वैल्यू रहेगी 0.586। जो गेन ले रहे हैं हम उसकी वैल्यू लेंगे 1.586 गेन की वैल्यू लेंगे। तो सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर के रिस्पॉन्स से हम यहाँ से RF और R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि AF जो गेन है हमारे पास वो रहता है 1 प्लस RF बाय R1। तो इसमें अगर AF की वैल्यू पुट करते हैं 1.586 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1, तो हमें RF बाय R1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे RF डिवाइड बाय R1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.586 और इसके ऊपर से हम RF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो जाएगा 0.586 मल्टीप्लाई बाय R1। तो यहाँ पे अगर हम R1 की वैल्यू सपोज कर रहे हैं 100 किलो ओम या 10 किलो ओम, तो उस हिसाब से हमें RF की वैल्यू हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ दिस हाई पास सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर रहता है उसमें स्टार्टिंग से 0 टू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस FL 0 से लेके FL तक हमें प्लस 40 डिग्री का हमें एक स्लोप मिलता है और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी।
और ये इसकी वैल्यू, इसमें जो गेन की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.707 AF, मतलब 3 dB डाउन तक हमारा वो गेन रहेगा। आफ्टर द FL, जब AF जो है वो FL से इंक्रीज होता जाएगा तो वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी हमारी पास होती जाएगी। तो उसके बाद हमें मिलेगा पास बैंड, मतलब स्टार्टिंग में 0 to FL हमें स्लो मिल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे स्टॉप बैंड मिल रहा है। ऑफ द 40 dB पर डिकेड का स्लोप मिल रहा है। और उसके बाद आफ्टर द FL हमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमें पास बैंड मिल रहा है, और वो पास बैंड कंटिन्यूली पास हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर लो हाई पास बटरवर्थ फिल्टर।